हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसएमसी मैथ्स क्लासेस एंड कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बोर्ड की रिवीजन फॉर 2025 चैप्टर 11 से एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके सारे इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर्कल चैप्टर अभी हमने आज ही डिस्कस करा था पिछले प्रीवियस सेशन में। उसको वीडियो को आई होप आपने मॉर्निंग सेशन में जरूर देखा होगा। अब इवनिंग सेशन में हम ये वाला वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। प्रीवियस रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बोर्ड्स में भी बच्चों ने 100 स्कोर करा है और प्लस टू में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है हमारे स्टूडेंट्स ने। और ये हमारे आईआईटी जेईई के रिजल्ट्स हैं। कंटिन्यू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल का डेफिनेशन वगैरह वो सब तो मैंने उस वीडियो में दिया, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल के सेक्टर को हम कैसे देखते हैं वो देखते हैं। ये सबसे पहली डेफिनेशन जो इसमें हमें समझनी है। सर्कल की डेफिनेशन तो आपको क्लियर है, सेट ऑफ पॉइंट्स है ना। तो सर्कल इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉइंट्स which are always at a fixed distance from a fixed point, that is center, है ना। that fixed distance is called the radius as well। तो सेक्टर के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर दो रेडियाई हम पकड़ लेते हैं, सर्कल के दो रेडियस पकड़ लेते हैं, तो ये आ गया। तो इस चीज को है ना, एक पार्ट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। तो दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो मैंने यहाँ पे शेड करके दिखाया है ये सर्कल के हाफ से भी कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। इस तरीके के सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर। और जो इसके अलावा वाला सर्कल का पार्ट बचा, जो काफी ज्यादा सर्कल के हाफ से भी ज्यादा है, ये येलो कलर वाला शेड, ये बन जाएगा बेटा मेजर सेक्टर। ज्यादा बड़ी चीज को मेजर कहते हैं, छोटी को माइनर, ये भी आपको पता ही होगा। तो इसका बेटा एक बहुत ही खूबसूरत एक फार्मूला आ जाता है। अगर यहाँ पे सेंटर पे एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पे माइनर सेक्टर के अगर सेंटर पे एंगल थीटा है तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, माइनर सेक्टर का जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पूरे सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वेयर का कितना पार्ट है, थीटा बाय 360। मान लो क्वाड्रेंट आ जाती है एक, अगर अपने पास एक सिंपली एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, वन फोर्थ, वन फोर्थ ऑफ द सर्कल है ना, आ जाती है। तो उस पे यहाँ पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो याद रखेंगे क्वाड्रेंट में सेंटर पे एंगल 90 डिग्री होएगा। दो रेडियाई, ये दो रेडियाई हैं, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, वन फोर्थ ऑफ सर्कल है तो वन फोर्थ एरिया ही आ जाएगा। तो उसको कैसे देख सकते हैं, 90 अपॉन 360, तो 1/4 बन गया ना, ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली सेमी सर्कल जिस दिन बनेगा उस दिन सेंटर पे एंगल 180, तो 180/360 हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और पूरे सर्कल के लिए सेंटर पे एंगल 360 पूरा स्वीप होएगा, तो 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपली पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर बेटे ऐसे माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा बेटा, इसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस करके, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको क्या करना है, हर बार की तरह जो हम इस पूरी रिवीजन सीरीज में मैं आपको कहता हूँ, ये लेक्चर जब भी मैं समझा रहा हूँ तो इसको साथ साथ आपने ऑफ कोर्स लिखना है और बहुत अच्छे से समझना है। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो इसमें आप साथ साथ लिखने की कोशिश करें, और ऑफ कोर्स वीडियो के खत्म होने के बाद इसे लिखें, साथ साथ पहले समझ लें अच्छे से, है ना। और सारे कंसेप्ट को रिवाइज करें अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आता है बेटे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट अगेन सर्कल का, अब हम दो रेडियाई नहीं पकड़ेंगे, अब की बारी हम दो रेडियाई नहीं, एक कॉर्ड ले लेंगे। सर्कल में दो रेडियाई की जगह अब हम लेंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के ही दो पॉइंट्स पे खत्म हो जाता है, सर्कल के एक एंड से शुरू होकर दूसरे तक होता है। तो ऑफ कोर्स ये जो नीचे वाला दिख रहा है एरिया, इस एरिया को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर क्यों, क्योंकि छोटा एरिया है। ये एक कॉर्ड, इट इज सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। तो माइनर सेगमेंट में अगर ये ए बी है तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेंटर से अगर इसे फिर से ज्वाइन कर ले और यहाँ पे एंगल अगर थीटा रख दें और ये ओ रख ले, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझना है। उसमें यहाँ पे इस पूरे सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर रेडियस होता है बेटे ये वाला, और पिछले में भी आर जो है वो यही रेडियस है हर जगह, इधर भी आर ये है। इस चीज़ को भी बच्चे अच्छे से नोट करेंगे।
और माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए मैं समझा रहा था कि ये पूरा पूरा का पूरा जो हमने ये क्या ले लिया, पूरा का पूरा सेक्टर में से हम ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा बेटा, ट्राइंगल का एरिया ये होगा। तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बच्चों को जरा ध्यान से समझना है। वो बन जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर यहाँ पे इसका एक और फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो दोनों फार्मूला वैलिड है। इन दोनों फार्मूले को बच्चों ने अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। दोनों फार्मूले को अच्छे से लिखना है, आपने याद कर लेना है, भूलना नहीं है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि वही सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को या तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कह सकते हैं, या आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 भी कह सकते हैं। डिपेंड, आप थीटा को अगर 2 से डिवाइड करके एक जनरल एंगल में ट्रिग्नो में जो मैंने सिखाए थे उनमें से अगर लेके आ पा रहे हैं तो नीचे वाला लगाएं, मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा। और ऑफ कोर्स मेजर सेक्टर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, मेजर सेगमेंट बेटा ये पीछे की तरफ रहेगी, तो ये हो जाएगी मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस फिर से वही एरिया ऑफ पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बचे यहाँ पे आता है लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क क्या है, आर्क सर्कल के सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट होता है। तो ये भी आप लिख लेंगे जो मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूँ। आर्क इज नथिंग बट पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर्क इज द पार्ट ऑफ द, फिर से बोल रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मान लो एक माइनर आर्क ले ली जो कि सेमी सर्कल से कम है, यानी कि ए से लेके कहाँ तक ली है मैंने, सिर्फ आर्क बी तक ली है। तो इस आर्क का एरिया लेंथ निकालना है। इस आर्क का लेंथ कैसे निकालोगे, ऑफ कोर्स सर्कमफ्रेंस का पार्ट होगा। तो लेंथ है ना, हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जब वो माइनर है। माइनर आर्क सेमी सर्कल से कम होएगी है ना लेंथ में, तो ये बन जाएगा थीटा, यहाँ पे भी सेंटर एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन 360। अब एरिया का पार्ट नहीं, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट होगा, इनटू 2 पाई आर। ठीक है ना। अब जैसे बेटा एक क्वाड्रेंटल आर्क की बात करते हैं ना, क्वाड्रेंटल आर्क का क्या मतलब है, क्वाड्रेंट के सर्कम क्वाड्रेंट को दिखाने वाली आर्क है ना। तो ये येलो आर्क, इस आर्क का लेंथ कितना आएगा, अगर इस आर्क की लेंथ को मैं एल कह देता हूँ तो ये लेंथ कितनी आएगी, एल आ जाएगी। थीटा की जगह कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी ना। तो 90/360 इंटू 2 पाई आर। तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर ये बन जाएगी पाई आर/2। ये एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया। सेमी सर्कुलर आर्क कितनी बन जाएगी, 180/360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि हाफ, 180/360 हाफ इंटू 2 पाई आर, पाई आर आ जाएगी। और पूरा सर्कल के लिए तो 360/360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 1 इंटू 2 पाई आर, पूरा 2 पाई आर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो बेटे ये आर्क का कंसेप्ट हो गया जो कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। सेगमेंट एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया हो गया। और सेक्टर क्या हो गया, 2 रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया हो गया। तो ये सारे कंसेप्ट्स और ये सारे फॉर्मूलों को दिमाग में रखते हुए अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम जो एक आधा कंसेप्ट और समझ सकते हैं वो है क्लॉक। तो क्लॉक कॉन्सेप्ट भी आप लिख लेंगे यहाँ पे। क्लॉक कॉन्सेप्ट्स क्या है बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे कि डिग्रीज स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 1 मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा सर्कल घूम जाता है मिनट हैंड का टिप, तो वो 360 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार डिग्री स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 360/60 कर लो आप। 360 डिग्री को 60 से कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही बेटे डिग्री स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 60 मिनट, यानी कि आर हैंड 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना, बस एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है। और 12 नंबर होते हैं टोटल है ना घड़ी की, अगर हम देखें क्लॉक वॉल क्लॉक पे। और हर एक नंबर 12 डिवीजन है, 12 डिवीजन में पूरा 360 डिग्री कवर होता है। तो 360/12 30 डिग्री सिर्फ 1 घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर तक आर वाली सुई जाती है। तो आंसर आता है 360/12 यानी कि 30 डिग्री। एंड डिग्री स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 1 मिनट कितना आ जाएगा, 360, 30 को 60 से डिवाइड कर दो तो ½ डिग्री। तो बेटा ये कंसेप्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है घड़ी वाले, ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा एक सर्कल के
रेवोल्यूशन वाला कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो क्लॉक कंसेप्ट के अलावा आप सर्कल का रेवोल्यूशन वाला कंसेप्ट, वो पहला ही क्वेश्चन है, उसमें भी मैं यहीं से ही दिखा देता हूँ आपको। लेट्स प्रैक्टिस, एंड यहाँ से मैं आपको ये दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो 1 मार्क क्वेश्चन, इफ अ बाइसिकल व्हील मेक्स 500 रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज। तो बेटे रेवोल्यूशन, एक पूरा रेवोल्यूशन एक सरकमफ्रेंस है, तो 5000 रेवोल्यूशन, 5000 रेवोल्यूशन क्या होंगे, 5000 टाइम्स द सरकमफेरेंस 2 पाई आर। और वो इतना करके टोटल डिस्टेंस कितना पहिया कवर कर देगा, 11 किलोमीटर, यानी कि 11 × 1000, 11,000 मीटर इंटू 100 करके हम सेंटीमीटर तक आ जाएंगे, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है। 3 जीरोस बेटे यहाँ से ऐसे कट जाएंगे। तो 5 × 2 10 × 22/7 R इज इक्वल टू 1100 दिख रहा है। अब 22 5 ज़ा 110 होता है, 50 आ जाएगा। और इसका 5 का जीरो एक यहाँ से कट गया, तो आर की वैल्यू 5 7 ज़ा 35 आ जाएगी। 35 सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर है। 2023 का कंपार्टमेंट का काफी अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर होता है वैसे, तो वो कितना बन जाएगा, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। ये बन जाएगा πd² / 4, यानी कि 1/4 πd²। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हु सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। 2024 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा। सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा बेटे, सेक्टर का अगर पेरीमीटर देखें तो सेक्टर ऐसा है, ठीक है। सेंटर एंगल फिर से 90 डिग्री दे दिया, तो वो पेरीमीटर पूरा का पूरा आपको ये भी लेना है, ये रेडियस भी लेना है, और लेंथ ऑफ आर्क भी लेना है। तो दोनों रेडियाई हमारे पास 7 और 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। और ये लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात करें एल की, तो एल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90/360 इंटू 2 × 22/7 × R। 2 पाई आर होता है ना। तो बेटा ये 4 पे कट गया, फिर 2 2 ज़ा 2 11। तो 11 + 14, 14 + 11 कितना होता है, 25, इसका आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेक्टर का फिर से पेरीमीटर जिसका रेडियस 21 है और सेंटर पे एंगल कितना दे रहा है, वो 60 डिग्री दे रहा है। तो बेटा सेक्टर फिर से हम बना के देखते हैं, कोई सेक्टर, ऐसा सा सेक्टर होगा, सेंटर पे एंगल कितना देगा वो, 60 डिग्री। बोर्ड एग्जाम देख रहे हैं आप, अपनी क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। तो 21 और ये आ जाएगा लेंथ ऑफ दी आर्क। तो लेंथ ऑफ दी आर्क कितना आ जाएगा, 60/360 इंटू 2 × 22/7 इंटू 21। तो 7 3 ज़ा 60, 6 ज़ा 3, 2 ज़ा एंड 2 इससे कट जाएगा, 22 + 42। तो 42 + 22 कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क किसी सर्कल का जिसका रेडियस 12 है, उसका कितना है, 10 पाई सेंटीमीटर है। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो उस एंगल को हम क्या ले लेंगे, थीटा। तो थीटा/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है बेटा, 12 है। ये 10 पाई के बराबर है, तो पाई से पाई कट जाएगा, और थीटा हमें निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, टू कितना 180 पे कट जाएगा, 180 12 पे कितने पे कटेगा बेटा, 15 पे कट जाएगा। 15 × 10 कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो कैलकुलेशन वाइज अच्छे क्वेश्चन है बस, बाकी आपने ध्यान से करना है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। आर हैंड घड़ी वाला कंसेप्ट आ गया बेटा, जो मैं आपको समझा रहा था, और 2023 में पूछा गया, बहुत रिसेंट में भी। आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM। यहाँ पे आर हैंड की खुद की लेंथ सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, और किसी काम नहीं आएगी। 7:20 से 7:55 AM तक का जो गैप रहेगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, 35 मिनट का हो जाएगा। 35 मिनट का हो जाएगा। तो कितना डिग्री स्वीप करेगा आर हैंड इन 35 मिनट। तो हम वही बात करेंगे, डिग्रीज स्वेप्ट बाय, मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो डिग्री स्वेप्ट बाय आर हैंड इन, इसमें हम क्या कहेंगे, डिग्री स्वेप्ट बाय आर हैंड इन, जस्ट अ मिनट बेटा, इसमें हम कहेंगे डिग्री स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 60 मिनट। तो वो कितना होता है बेटा,
30 डिग्री होता है, यही समझाया था मैंने। सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर तक ही जाता है। 60 मिनट में वो 12 डिवीजन है, हर एक डिवीजन 30 30 डिग्री के लेके पूरा 360 बनाती हैं 12 डिवीजन। तो डिग्रीज स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 30/60 से हाफ डिग्री आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे, डिग्री स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 35 मिनट, वो आ जाएगा 35 इंटू आधा डिग्री, यानी कि 35/2 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड क्लॉक इन 10 मिनट। हाँ, एरिया के लिए ये चाहिए होगा हमें, क्योंकि ये जो है वो रेडियस की तरह काम करेगा, सर्कल का बिल्कुल बीच का रेडियस जैसे घूम रहा है ना। इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में मिनट हैंड कितना स्वीप ले लेता है, तो हम कहेंगे डिग्रीज स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट। 1 मिनट में इसका 6 डिग्री होता है, पीछे समझाया, आप दोबारा वीडियो में शुरू के कंसेप्ट में देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो 10 मिनट में 10 इंटू 6 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू 60/360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये बेटा 6 पे कट जाएगा, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो गया, ये 2 3 एंड 2 11 तो 77/3 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन दिख रहा है। 25 3 75 प्लस 2 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। 22 सेंटीमीटर लॉन्ग की पीस ऑफ वायर को आपने बेंड करके एक आर्क बना दिया ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट इट सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेटे लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो हम लेंथ ऑफ आर्क को क्या कह सकते हैं, 22। ठीक है ना, उस आर्क की लेंथ उतनी ही रहेगी जितना जिस वायर से वो बनी है। तो वो 22 किसके बराबर आ जाएगा, थीटा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री/360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आ जाएगा, वही तो निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर। तो बेटा ये 6 पे हो गया, 22 से 22 कट गया, 2 3 हो गया, तो 3 इंटू 7 21 उधर जा सकता है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। हम क्या कहेंगे, शुरू में आप लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क इज सेम एज द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम विच इट इज मेड। ये लिख के आप ये शुरू करके खत्म कर देंगे। नेक्स्ट 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर की पूरे की लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेक्टर है ना, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क ही निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकल जाएगा बेटा, 150/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 2 पाई आर करा ना। तो ये कितने सा, 35 एंड 30 12 7 3 3 4 पे गया, 2 2 2 11, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा, 55 सेंटीमीटर। 35 और 30 हमने कितना करा था, 12, फिर 3 4, ठीक है ना। एक बार मैं सारी कैलकुलेशन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो दोबारा देखो, पहले 35, फिर 30 12 करा हमने, ठीक है ना। तो फिर 2 6 करा, फिर 3 2 3 7, 7 से 7 कट गया और 2 से 11, तो ये आंसर आ गया 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे करोगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा वही 150/360 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू 21 इंटू 21। तो 7 3 30, 5 30, 12 3 4, फिर 2 2 11। तो ये आ जाएगा 55 इंटू 21, तो 21 को 55 से, तो ये कितना आ गया 55, फिर 1 1 0, तो 1155/2। ये कितना बन जाएगा, 2 5 10, फिर 1 5 2 7 14, फिर 1 5 2 7 14, फिर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली अगर फिगर भी बना के देखें तो यार इसका फिगर बेटा बहुत सिंपल था,
इसलिए मैंने शुरू में बनाया नहीं। तो ये 150 डिग्री है, ये 21 है, ये 21 है, ये लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला है। और अगर एरिया की बात करें अगर एरिया की बात करें तो ये जो शेडेड एरिया है वही ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ये दो चीज़ें हमने निकाली हैं। ठीक है। Find the area of the minor segment of a circle of radius 14 centimeter when its central angle is 60 degree. Also find the area of the corresponding major segment. पहले ही फिगर दिखा देता हूँ आपको फॉर द क्लैरिटी। तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री कैसे बनता है बेटा? तो ऐसे बनता है सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। माइनर सेगमेंट ये वाला होगा, और मेजर सेगमेंट बस सर्कल, पूरे सर्कल में से इसे माइनस करके आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में हम कहेंगे बच्चे 60/360 पाई को 22/7 लेने को बोला, 22/7 इंटू 14 आ जाएगा। माइनस हम क्या कह सकते हैं? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो और यहाँ पे ये अगर 60 है तो बेटा ये दोनों एंगल तो वैसे ही इक्वल होते हैं, तो वो दोनों भी एक्स और एक्स एंगल मान सकते हैं। इन दोनों को हम एक्स और एक्स, है ना, एक्स और एक्स, मतलब जिसमें सेंटर एंगल 60 है तो वो दोनों वैसे ही इक्वल है, तो 2x 120, तो ये इक्विलेटरल बन जाएगा। तो हम बड़ी चालाकी से 2x इक्वल टू 120 आ जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो उनका x भी 60 आ जाएगा। इक्विलेटरल का एरिया √3/4 पाई आर स्क्वायर भी होता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। √3/4 इंटू 22/7 इंटू 14 बस बेटे ये आ जाएगा। ये 1 ज़ा, ये 6 ज़ा, और 22/7 इंटू 14 ये 2 पे कट गया, ये भी 2। 44 इंटू 14 हम क्या ले लेते हैं? कॉमन। और फिर आगे वाले से क्या बचा? 44 इंटू 14 लेके 1 माइनस, तो 1/6 माइनस √3/4। ऐसा हम कह सकते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। व्हाट इज 44 इंटू 4? 176 और 440, तो 540 एंड 540 में 60 एंड 16, है ना, तो 616 है ना, तो ये कुछ बन जाएगा कुछ 616, और नीचे अपॉन 24 हो सकता है, और अंदर क्या आ सकता है? 4 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर आप इनको भी रिड्यूस कर सकते हैं 4 के टेबल पे। 8 पे जाता है, 8 7 ज़ा 56, एंड फिर 5 6 77, तो 77/3 इंटू 4 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 6 4 ज़ा, और 6 4 ज़ा 4, अगर मैंने 24 लिया तो 4 6 ज़ा, 6 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ा, तो 6, इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 154/3 2 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके का इसका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे? उसके लिए हमने कुछ नहीं करना बेटे, फिर से पाई आर स्क्वायर 22/4 इंटू 22/7 इंटू 14 यानी कि 44 इंटू 14 है, जो कि 616 है। उसमें से इसी को क्या कर देना है हमने? माइनस कर देना है। तो ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आई होप ये आपको क्लियर है सारा का सारा। कैलकुलेशन आप देख लेना, वैसे मैंने अपनी तरफ से ठीक ही करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। केस स्टडी आ रही है। इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल, the organizer wanted to give cash prize along with a memento to their best student. Each memento is made as shown in the figure and its base ABCD is shown from the front side. तो ए बी सी डी आप देख पा रहे हैं। ए बी सी डी कैसा सा है? ये देख रहे हैं, ए बी सी डी। द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज ₹20/cm²। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर ये रेडियस 7 है बेटे, ऑफकोर्स ये भी 7 होगा, और पूरा ओ ए कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ये ध्यान देना है। वट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ डी सी ओ डी सी ओ क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ये पूछ रहे हैं। ओडीसीओ में क्वाड्रेंट कह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट के सही उन्होंने हमें हिंट दे दिया। तो क्वाड्रेंट में 90 होता है, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ जी। तो बेटा ये 4 आ गया, और ये 7 से कट गया, और ये 2 ज़ा 11 ज़ा 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही यूनिट है ना, हाँ।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अगर एओबी ट्राइंगल की बात करें बेटा, तो ये 10 है, एओ कितना है 10, और इधर ओबी भी 10, और बीच में 90। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो एरिया हाफ बेस साइड सीधे ही लग जाएगा। सो दिस इज हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, विच इज हाफ इंटू 10 ये 5 पे कट गया तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ए बी सी डी। तो सिल्वर पार्ट ए बी सी डी को सिल्वर प्लेट पेंट करने का क्या कॉस्ट रहेगा। बेटे ए बी सी डी का एरिया कैसे आएगा, पूरे इस बड़े वाले ट्राइंगल ए ओ बी के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस करके, और फिर उसको 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि उसकी कॉस्ट आ जाए, क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर 20 है ना। तो ये आ जाएगा 20, मतलब रेट इंटू एरिया, एरिया कितना आ जाएगा 50 माइनस 38.5, पूरे ट्राइंगल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो नीचे वाला शेडेड वाला आ जाएगा ना। तो 20 इंटू 11.5, तो इसको काट के 10 और ये कट गया तो आंसर आ जाएगा 230। तो रुपया 230 लगेगा उसको सिल्वर प्लेट करने का। तो लास्ट में इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ही एक और बी पार्ट भी पूछा गया था इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क सी डी। तो सी डी आर्क की लेंथ क्या होगी। सी डी आर्क की लेंथ की अगर बात करें तो बेटा ये इस आर्क की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसकी आर्क की लेंथ क्या आएगी सी डी की, तो वही थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। तो ये 4 पे कट जाएगा, फिर 2 2 और ये 11 तो आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इस आर्क की लेंथ होगी। 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं हम यहाँ पे सैंपल क्वेश्चंस में से, क्योंकि बोर्ड के इसके सारे अच्छे क्वेश्चन उतने ही थे, तो मैंने 2 3 सैंपल क्वेश्चंस भी इसमें डलवाए हैं। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर एंड एरिया अगर इक्वल है तो 2 पाई आर बेटा पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर भी कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट्स आ गई। 2023 और 4 का सैंपल क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन ऑफ द फिगर। ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था सैंपल क्वेश्चन में। तो अनशेडेड का जो एरिया आपको निकालना है वो बताना है, जो कि ये बिल्कुल बीच में दिख रहा है आपको एक बड़ा सुंदर सा शेप। तो बेटे अगर ये ऊपर से 3 नीचे से 3 है, तो इसका शेप का टिप टू टिप बिल्कुल इस किनारे से ऊपर के किनारे से नीचे तक कितना आ जाएगा 14 - 6, 3 और 3 ऊपर नीचे का माइनस करके है ना 8 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर यहाँ पे आपको बना के समझाऊं एक बार बड़ा करके, तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा सा शेप है बच्चे। तो कुछ कुछ ऐसा सही शेप है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और बीच में एक स्क्वायर है। तो ये ध्यान से समझना। अब इसमें अगर बात करें ये रेडियस आर है, तो ये भी आर है, तो ये भी आर है, तो स्क्वायर की जो लेंथ आ जाएगी वो 2 आर आ जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आर आ जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर ये आर है ऊपर तो इतनी लेंथ भी क्या होगी 2 आर, और इतनी सी भी क्या आ जाएगी आर। तो 4 आर जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, पूरा 14 के बराबर आ जाएगा। तो आर आ जाएगा 7/2, 14/4, 2 से कट के 7/2 हो जाएगा। तो उससे एक सर्कल का एरिया ये कितने, एक आधा आधा एक और दो, दो सर्कल के एरिया हम कह सकते हैं शेडेड रीजन में आ जाएंगे अनशेडेड में। तो अनशेडेड रीजन को हम क्या कहेंगे, दो सर्कल का एरिया, यानी कि 2 × 22/7, 2 पाई r² इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की लेंथ 2 आर है, तो 2 आर कितना बन जाएगा यहाँ से, आर अगर 7/2 है तो स्क्वायर की साइड की लेंथ तो 2 आर है ना, तो 7 बन जाएगा। तो 7 × 7, 7 का स्क्वायर बस। तो बेटे इस स्क्वायर के एरिया को ऐड करा और इन चार सेमी सर्कल्स को, यानी कि दो सर्कल्स के एरिया को ऐड करा, ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है। और बड़ी चालाकी से हमने ये आर निकाला है, आई होप आपको समझ आ गया। तो ये 7 × 7, और ये 2 पे कट गया और ये कट गया, 2 11 77 प्लस 49। ठीक है ना, 77 में पहले 23 लगा लो तो 100 हो गया, फिर 26 और रह गया 49 तक जाने के लिए, तो 126 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ रहा है एबीसीडी इज अ रोम्बस विद साइड 3 सेंटीमीटर। एबीसीडी एक हमें एक रोम्बस दिख रहा है जिसका साइड 3 है। तो दो आर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 आर्क आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड सी। एक आर्क हम ये देख पा रहे हैं नीचे से जा रहा है,
और एक सी पॉइंट से ऊपर से ऐसे आर्क जा रहा है, ठीक है ना, इन दो आर्क्स की बात हो रही है। तो टू आर्क्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रिस्पेक्टिवली सच दैट द रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ द रोम्बस। तो जो रेडियस है, हाँ, वो रोम्बस ए बी सी डी मतलब वही रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है, 3। तो इधर भी ये इस तरफ से भी ये क्या आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, और ऑफ कोर्स ये भी 3 आ जाएगा, और ये भी 3 आ जाएगा। तो द फिगर इज शोन बिलो 2023 4 का सैंपल क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है। इफ बी डी इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, बी डी लाइन ऑफ सिमेट्री से क्या हम समझते हैं कि जितना उससे एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, यानी कि जितना शेडेड एरिया ये वाला ऊपर है उतना ही शेडेड एरिया नीचे है। तो एक शेडेड एरिया को अगर हम निकाल लें तो इंटू 2 कर सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर इन टर्म्स ऑफ पाई, शो योर वर्क। तो बेटा अगर इसको ध्यान से समझें तो एक अगर शेडेड एरिया की बात हम करें तो क्या वो आपको सेगमेंट के एरिया की याद दिला रहा है जो आज मैंने आपको सिखाया है? तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। ये अगर एक पूरा का पूरा ऐसे सेक्टर है जिसमें सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो यार उसमें ये एक कॉर्ड हो गया, तो ये एक एरिया आ जाएगा, ये एरिया ये नीचे वाला एरिया हो सकता है। इस एरिया की बात हो रही है। इसी को इंटू 2 कर दें तो ऊपर वाला भी आ जाएगा। तो ये वाइट कलर वाला जो मैं दिखा रहा हूँ तो वो ऊपर को आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो इस एरिया को बस हमने निकालना है। तो हमने क्या कहना है कि एरिया रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो कैसे निकलेगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट 2 इंटू थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो अगेन ये 60 वाला है तो ये इक्विलेटरल वाला ही बन जाएगा। तो हाफ इंटू, मैं चलो इस बार हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से दिखाया तो उससे भी सेम ही आएगा, हाफ इंटू 3 का स्क्वायर इंटू साइन 60, साइन 60 हो जाएगा अगेन √3/2। तो ये बेटा 6 पे कट गया, तो 2, और अंदर ब्रैकेट में पाई इंटू 9/6। तो 9, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 3 पाई/2 माइनस हाफ इंटू 9 इंटू √3/2। तो ये 9 √3/4 बन जाएगा। 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस 9 √3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करा के 9 √3/2 रह जाएगा बेटा, एक 2 नीचे वाला कट जाएगा ना, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बेटा इसमें आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर है, और यही हमारा इस सीरीज का इस वाले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो इसमें हमने बेटा हर तरीके से सेगमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन, एरिया के बहुत अच्छे क्वेश्चन निकालने सीखे, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, और तरह तरह की शेप के क्वेश्चंस निकालने सीखे। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हमने। तो ये भी क्वेश्चन है हमने, ऑफ कोर्स वॉल क्लॉक वगैरह वाले क्वेश्चन भी देखे, डिग्रीज वाले क्वेश्चन, है ना। एंड हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर, बाइसिकल व्हील रेवोल्यूशन के भी क्वेश्चन देखे, और सारे कंसेप्ट को भी हमने रिवाइज करा। तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। एंड एनसीईआरटी तो ऑफ कोर्स पूरी साथ में लगाएंगे ही, उसके भी अच्छे क्वेश्चन मैंने बीच में इसमें आपको करवा दिए हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए फिर से। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।